शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे परम पिता परमात्मा भगवान श्री बम बम भोलेनाथ ने सतगुरु के रूप में हम आत्मा बच्चों को जो अलंकारित किया अर्थात हमें जो सम्मान दिया वो है, मैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ए पावरफुल फॉर्म ऑफ कॉन्करर ऑफ अटैचमेंट। कॉन्करर ऑफ अटैचमेंट, नष्टो मोहा, मोह पर विजय प्राप्त करने वाले, मोह को जीतने वाली समर्थ स्वरूप आत्मा भव। मोह को जीतना है ये नष्टो मोहा, अर्थात मोह पर विजय प्राप्त करना। मैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप आत्मा हूं, अर्थात मैं ऐसी समर्थ स्वरूप पावरफुल आत्मा हूं जिसने मोह पर, अटैचमेंट पर विजय प्राप्त कर ली है। तो वरदान रहा स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। मे यू बी ए पावरफुल फॉर्म ऑफ कॉन्करर ऑफ अटैचमेंट। मे यू बिकम ए पावरफुल फॉर्म ऑफ कॉन्करर ऑफ अटैचमेंट। कैसे? विद द स्वीट साइलेंस स्टेज ऑफ बीइंग मस्ड इन लव। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव का जो वरदान सतगुरु के रूप में परमात्मा ने हमको दिया तो हम अलंकृत हो गए। मैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप आत्मा हूं। मैं वो पावरफुल आत्मा हूं जिसने अटैचमेंट पर विजय प्राप्त कर ली है। अटैचमेंट पर विजय प्राप्त करना अर्थात शक्तिशाली आत्मा। जब मैं आत्मा साइलेंस की स्थिति द्वारा परमात्मा शिव के साथ लवलीन रहती हूं तो उस समय मेरी शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सोल पावर मेरी बढ़नी शुरू हो जाती है। जब वो फाइनल स्टेज सोल पावर मेरी बढ़नी शुरू हो जाती है, जो डिप्लीट हो चुकी थी, एब्सोल्युटली डिप्लीट हो चुकी थी मेरी सोल पावर, वो सोल पावर अब रिप्लीट होने लगी। डिप्लीटिंग सोल पावर इज गोइंग टू बी रिप्लीटेड with the remembrance of the God Shiva when I sit in stage of remembrance with the God Shiva। तो स्वीट साइलेंस की स्थिति में जब मैं आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती हूँ तो मेरी शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, सर्व शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आज एक ही शक्ति को परमात्मा ने पकड़ा है। हालांकि जो कल वरदान परमात्मा ने कहा था मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो था सदा शक्तिशाली आत्मा। यहाँ नष्टो मोहा शक्तिशाली आत्मा होगी, नष्ट को मोह करने वाली समर्थ अर्थात शक्तिशाली आत्मा। बस आज का वरदान कल की वरदान का एक 1/8 हिस्सा है। अगर कल का वरदान और आज का वरदान ले तो दोनों में कॉमनैलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। कल का वरदान जो था वो थोरो था, आज का वरदान जो उसका एक अंश है। कल का वरदान था शक्तिशाली आता हूँ, आज का वरदान है नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप आत्मा, उसका एक हिस्सा है। पर विधि सेम है। विधि वो विधि थी रूहानी ड्रिल की विधि। रूहानी ड्रिल की विधि द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनना था और फाइनल पेपर में पास होना था। रूहानी ड्रिल में भी यही था कि आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाए, आवाज से परे जाकर हलचल की स्थिति में भी अचल रहे, आवाज से परे जाकर ब्योम साउंड जाकर मन में जो हलचल आती है, मन की आवाज जो चलती रहती है, मन रुकता नहीं, उसमें जो आवाज चलती उस आवाज से परमात्मा परे ले जाते हैं। तो आज भी वही स्थिति है, आज भी एक्सप्लेनेट विधि वही है कि अगर मैं आत्मा लवलीन स्थिति में परमात्मा के साथ आवाज से परे चले जाती हूं तो वो मेरी जो स्थिति बनती है वो लवलीन स्थिति है, वो मेरी लवलीन स्थिति बन जाती है। तो उस स्थिति में क्योंकि मैं लवलीन स्थिति में आत्मा बैठ जाती हूं तो मैंने तो देह को छोड़ दिया है। बॉडी कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्युटली एब्रोगेटेड, वो उसको मैंने छोड़ दिया है। बॉडी और बॉडी के जो शरीर है उसके जब शरीर को ही छोड़ दिया है तो नेचुरली क्या सब संबंध भूल जाएंगे, उसके शरीर के संस्कार भूल जाएंगे। कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई लग्जरी, कोई वायुमंडल, कोई ग्लैमर, कोई वाइब्रेशन मेरे को
अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, अर्थात प्रभावित नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जब देह को मैं भूल जाता हूं और आत्मा समझकर परमात्मा के साथ योग लगाता हूं, तो मुझे कोई भी देह की बात अपनी तरफ खींचती नहीं। देह नहीं खींचेगी, देह के संबंध नहीं खींचेंगे, कोई संस्कार नहीं खींचेंगे। मैं तो एक मरजीवा आत्मा हो गई। मेरा जन्म ही ब्राह्मण जन्म एक मरजीवा हो गया, अर्थात नथिंग इज टू बी अट्रैक्टेड, नथिंग इज टू बी सो पावरफुल दैट आई विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड दैट बॉडी कॉन्शियसनेस। लोग चिल्लाते रहे, कोई कितना भी आपको विचलित करने की कोशिश करे, परंतु आप अचल हैं, क्योंकि आत्मा है ही अचल। आत्मा आत्मा शांत स्थिर है, स्टेबल है, उसका स्वभाव ही स्टेबिलिटी है। तो वो तो साथ शांत है, अचल है। उसको विचलित करने की कोशिश की जाती है, उसको चिल्लाते हैं, जैसे कोई मेरे को क्रिटिसाइज करता चले, इवन देन मैं अचल हूं, क्योंकि मुझे पता मैं आत्मा हूं। मेरा स्वभाव तो क्या है, शांत रहना, और डिस्टर्ब कोई कर रहा है, नॉट टू बी प्रोवोकेटेड बाय दैट डिस्टर्बेंस एंड टू बिकम शेकेबल। हिलना नहीं है, अचल रहना है, अंगद के पांव की तरह अचल रहना है। वही आत्मा है जो अंगद के पांव की तरह अचल है, उसको कहते हैं आत्मा, चेतना, चैतन्य शक्ति। तो अगर यह स्थिति मेरी बन जाती है, लोग चिल्लाते हैं, उसको कहते हैं देखते हुए ना देखो। अगर कोई प्रकृति खींचती है, कोई माया का कोई अट्रैक्शन लास्ट समय पर, क्योंकि लास्ट जो माया का वार होगा बहुत ही तीव्र होगा, बहुत ही ऐसा होगा जिसको हम कह सकते हैं कि भयानक होगा, जिसको हम आत्माएं बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ जिनको सहना, उसके लिए परमात्मा ने हमको विधि दी है कि अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा के साथ योग लगाओ, वो आवाज से परे निकल जाओ। तो परमात्मा स्वयं एक अव्यक्त मुरली में कल भी इसमें एक्सप्लेन किया गया था, कल था आवाज से परे ले जाता हूं। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारी आवाज की दुनिया में आता हूं, अव्यक्त मुरली है, मैं आवाज की दुनिया में आता हूं तुमको आवाज से परे ले जाने के लिए, बियॉन्ड साउंड ले जाने के लिए। अर्थात कौन सी साउंड, कौन सी आवाज, मन की साउंड, देह की साउंड, देह की वाइब्रेशन, उनसे परे ले जाने के लिए तुमको आता हूं, आवाज में आता हूं, आवाज से परे ले जाने के लिए। जो तो फिर ये हो जाती है लवलीन स्थिति हो जाती है, परमात्मा के साथ बैठकर लवलीन स्थिति हो जाती है, रिमेम्बरेंस की स्थिति हो जाती है, सब बातों से न्यारे हो जाते हैं, तो परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। तो इसको इसी को कहा जाता हुआ देखते हुए ना देखो और सुनते हुए ना सुनो। कोई कितना भी चिल्ला रहा है अर्थात हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कंडेम कर रहा है, परंतु हम शांत अचल हैं, शांत स्थिर, स्टिल सोल। ये तो मेरी स्वभाव है। माया लास्ट समय पर कई दांव लगाएगी हमें डिस्टर्ब करने के लिए। लास्ट पेपर होगा, राजा बनना है, राजा कभी डिस्टर्ब नहीं होता, राजा शांत निर्मल स्वभाव। अगर यह स्थिति बन जाती है, शक्तिशाली स्थिति, शांति में रहने की, अचल रहने की, तो माया के पेपर में लास्ट समय में पास हो जाते हैं, अर्थात नष्टो मोह स्थिति हमारी बन जाती है। कोई भी प्रकार का मोह हमको अपनी तरफ नहीं खींचेगा, ना देह का मोह खींचेगा, देह के रिलेशन कोई नहीं हमको अपनी तरफ खींचेंगे, व्यक्ति कोई नहीं खींचेगा, वैभव वस्तु कोई अपनी तरफ नहीं खींचेगी, कोई ऐसा वायुमंडल नहीं खींचेगा, कोई लग्जरी, कोई ग्लैमर, कोई वैभव अपनी तरफ नहीं खींच सकते। तो हम आत्माएं उस स्थिति में लवलीन हो जाती हैं जिसको कहते हैं देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। यही लवलीन स्थिति है, यही रिमेम्बरेंस है, यही योग है। जब ये स्वीट साइलेंस की स्थिति हमारी स्वरूप में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारा स्वरूप बन जाती है, तब ऐसी स्थिति बनेगी, तब कहेंगे, जब ऐसी स्थिति लवलीन स्थिति बन जाएगी, स्वीट साइलेंस का स्वरूप बन जाएगा, तब कहेंगे नष्टो मोह समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा, conqueror of attachment. Then you will be called a soul blessed with powerful form of conqueror of attachment, victorious of attachment, victory over the attachment. तो इस प्रकार हम
जब अटैचमेंट पर ओवर पावर कर जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं, उस पर विक्ट्री प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा के साथ योग लगाकर, तो हम एक शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं। तो नष्टो मोहा भी शक्तिशाली बनना ही है। विधि एक ही है, परमात्मा के साथ योग लगाना अर्थात लवलीन बनना, पर आत्मा समझकर परमात्मा के साथ शक्तिशाली बन जाना अर्थात नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप बनना, फाइनल स्टेज पेपर में पास हो जाना और परमात्मा शिव के साथ बारात में चले जाना और सतयुगी आत्मा बन जाना। तो आज की विधि है, मैं सम्मान है, मैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप आत्मा हूं। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशंस सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करे। लोग चिल्लाते रहें मीन्स people will try to disturb you, but you are not to be provocated by them. आप अचल रहो, लोग चिल्लाते रहे, आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लास्ट दाम लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, कितने भी ग्लैमर अट्रैक्शंस आपके सामने लेकर आए, माया प्रकृति के कैसे भी रूप आए, कितनी भी सुंदर सब रूप आए, लेकिन आप न्यारे, इन सभी से न्यारे डिटैच और परमात्मा के प्यारे अटैच टू द गॉड, डिटैच्ड एंड अटैच टू द गॉड बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इन सभी चीजों के बॉडी कॉन्शियसनेस से न्यारे और बॉडी कॉन्शियसनेस से न्यारे, देह कॉन्शियसनेस से न्यारे और आत्माभिमानी स्थिति सोल कॉन्शियसनेस के प्यारे परमात्मा के साथ योग लगा रहे, ये लवलीन स्थिति है। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। दिस इज कॉल्ड एज सीइंग बट नॉट सीइंग, हीयरिंग बट नॉट हीयरिंग। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। Then you will be called a soul blessed with the powerful form of conqueror of attachment, शक्तिशाली आत्मा, पावरफुल आत्मा। सो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, दिल से शुक्रिया परमात्मा शिव का, बाप दादा का शुक्रिया, आप आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इसका स्वरूप बनिए।